एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंग्लिश का ऐसा टॉपिक है जो हर एंगल से महत्वपूर्ण है। इसके इम्पोर्टेंस का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके बगैर इंग्लिश एग्जाम अधूरा है। अब वो चाहे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो। सबसे महत्वपूर्ण जब आप रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग करते हैं या बेसिक इंग्लिश की बात करते हैं तो इसके बगैर यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बगैर आपका काम नहीं चल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और इस बात की गारंटी है कि ये छोटी सी वीडियो देखने के बाद आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपको वीडियो एंड तक देखना है। एक्टिव और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन देखें, उसके पहले हम इसको प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। कोई भी बात हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो एकदम सीधी सीधी अपनी बात कह देना, दूसरा होता है घुमा फिरा करके बात कहना। मीन्स मीनिंग दोनों का सेम ही है, बस हम क्या एक में डायरेक्ट वे में बोल दे रहे हैं, दूसरे में क्या करते हैं, घुमा करके बोलते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ये दो फ्रेंड हैं, ये है गोलू और ये है मोलू। दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, साथ में खेलते भी हैं। एक दिन क्या हुआ, गोलू खेलने के लिए नहीं आते हैं। तो जब अगले दिन उनसे मोलू मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई गोलू तुम खेलने क्यों नहीं आए, तो गोलू ने जवाब दिया कि मैं अपना रूम साफ कर रहा था। तो मोलू ने कंफर्मेशन के लिए बोला, क्या तुम अपना रूम अपने से साफ करते हो? तो गोलू ने इसका जवाब दिया, यस आई क्लीन माई रूम, मैं अपना रूम साफ करता हूं। तो ये तो हमारी हो गई सीधे बात, हो गई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो गई। अब अगर यही बात गोलू क्या करें, घुमा करके बोले कि माई रूम इज क्लीन्ड बाय मी, कि मेरा रूम मेरे द्वारा साफ किया जाता है। अब देखो, ये बात मोलू ने सुना तो ठीक है, उनको लगा कि यार ये तो बात वही है, मीन्स जो पहले वाली थी, बस इसमें क्या कर दिया गया, घुमा करके बोल दिया गया, है ना। तो देखो, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हम सीधे सीधे अपनी बात कह देते हैं, और पैसिव वॉइस में वही घुमा करके बोल दिया जाता है। अब और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एक्टिव वॉइस में एक्टिव का मतलब ही देखो क्या, एक्शन, यानी कि जिसमें काम करने वाला होता है, यानी जो सब्जेक्ट होता है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। वहीं पैसिव वॉइस में क्या होता है, काम कौन कर रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, काम क्या हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस इस सेकंड वाले एग्जांपल में हम देखेंगे तो माय रूम इज क्लीन्ड बाय मी, मेरा रूम मेरे द्वारा साफ किया जाता है, यानी कि इसमें मेरा रूम जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको मोटा मोटा क्या पता चला कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखो क्या लिखा है कि पहले देखते हैं कि मीन्स हमने बात की कि एक्टिव और वॉइस, और ये किसके फॉर्म में, वॉइस के फॉर्म है। तो वॉइस देखो क्या होता है, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब which is used to indicate whether the subject of the verb performs, ये देखो लाइन है, और receives the action, है ना। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो सब्जेक्ट है ना वर्ब का, वो परफॉर्म करता है या रिसीव करता है। अगर परफॉर्म करेगा तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, यानी कि हम डूअर यानी कि सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और अगर रिसीव करता है तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अदर वर्ड्स में बोले तो यही बात क्या होता है कि सेंटेंस में परफॉर्म्स जो करता है एक्शन को, वही हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस में हो जाता है। और जब उससे क्या होता है, मीन्स कोई प्रभावित होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर असर पड़ता है वही हमारा पैसिव वॉइस में हो सकता है। यही बात मैं क्या एक लैंग्वेज की भाषा में बोल रहा हूँ। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो आपसे सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है, और पैसिव वॉइस में किसको हम प्राथमिकता देते हैं, ऑब्जेक्ट को। बस इतना सा एक मीन्स कॉन्सेप्ट है। अब आगे और हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वॉइस की अगर हम बात करें तो ये हमारे होते हैं दो तरह के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में भाई क्या होता है कि मैं पढ़ाता हूँ, तुम खाना बनाते हो, वह खेलती है, मैं खाना बना रहा हूँ, मीन्स वह पढ़ा रही है। इसमें क्या है कि जो काम करने वाला है ना उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। वहीं पैसिव वॉइस में क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा कि तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो, खाना उसके द्वारा बनाया जाता है ना, क्रिकेट इंडियन टीम के द्वारा खेला जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बात वही है, बस हम क्या कर रहे हैं, घुमा करके बोल रहे हैं, है ना। तो एक्टिव वॉइस में हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, सब्जेक्ट को, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये हमारे दो वॉइस हो गए जो कि वर्ब के एक तरह से फॉर्म होते हैं। आगे चलते हैं। अब एक्टिव वॉइस की डिटेल में फिर से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो
व्हाट डू वी मीन बाय एक्टिव वॉइस? देखो, एक्टिव वॉइस फोकसेस मेनली ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन, मीन्स सब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर फोकस करता है ना, और सब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किससे? ऑब्जेक्ट से। यही हम बार बार बात आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम देखें अगर, तो लिखा हुआ है कि आई राइट अ लेटर, तो मैं पत्र लिखता हूं, तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? आई की बात कर रहे हैं, है ना। शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, कौन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है? शी, तो इसमें हम किसको प्राथमिकता दे रहे हैं? शी को दे रहे हैं। अमित हैज डन हिज वर्क, अमित ने अपना काम कर लिया है। किसने अपना काम कर लिया? अमित ने। तो हम इसमें इन सभी सारे सेंटेंसेस में किसके ऊपर फोकस करें? काम, यानी कि जो डूअर है, यानी कि ये सब एक्टिव वॉइस में हो गए। अब इसके एक्टिव वॉइस के हम स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो ये सीधा सीधा जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही होता है। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है, वर्ब रहता है, या और क्या रहता है? ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। हाँ, इसको शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। ये जो आप पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो, बात करते हैं हम किसकी? पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो हमने पढ़ रखा है उसी को डिटेल में हम फिर से देखेंगे कि इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट गेट्स अफेक्टेड बाय द परफॉर्मर ऑफ द वर्ब, है ना। अब इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो प्रभावित होता है किसके द्वारा, है ना, मीन्स जो हमारा काम रहता है उसके द्वारा। जैसे अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, और एक बार लाइन देख लेते हैं। इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब इस पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय किसके? सब्जेक्ट के, है ना। तो मतलब क्या है, इसमें थोड़ा सा बात को हम क्या करते हैं? घुमा करके बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो लिखा हुआ है कि अ लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। ये किसको घुमा करके बोला गया? कि आई राइट अ लेटर को। अब अगर मैं बोलूं कि द न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाय हर, न्यूज़पेपर उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है ना। तो ये किसका पैसिव वॉइस है? वह न्यूज़पेपर पढ़ रही है। अब अगर अगले की बात करें, द वर्क हैज बीन डन बाय अमित, तो काम अमित के द्वारा किया जा चुका है। अब ये किसका पैसिव वॉइस है? अमित ने अपना काम कर लिया है, इसका। तो कहने का मतलब क्या है? बात वही रहती है, जब हम घुमा फिरा करके बात बोलते हैं तो पैसिव हो जाता है, और जब हम सीधे सीधे बात करते हैं तो एक्टिव हो जाता है। इसके हम फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है अकॉर्डिंगली, जैसा कि हमारा टेंस रहेगा उसके हिसाब से, है ना। फिर हमारा वर्ब आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है उसी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में, तो उसके पहले आप ज़्यादातर 99% के केसेस में बाय का इस्तेमाल कर लेते। कभी एट का भी हो जाता है, टू का भी हो जाता है, विद का भी हो जाता है, ये एक्सेप्शन में आते हैं, बट जनरल वे में हम बाय का ही इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये हमारा, फिर उसके बाद क्या करते हैं? मीन्स सब्जेक्ट, यानी कि ये किसका, जो हमने सब्जेक्ट लिखा है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखनी था। क्या एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, अभी का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। हालांकि हम इसके जब हम रूल देखेंगे डिटेल में तब अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो हमने अब तक क्या सीखा? कि हमने यही सीखा हुआ है कि मीन्स एक्टिव वॉइस में हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? सब्जेक्ट को। अगर हम सीधी सीधी बात कह देते हैं तो हमारा वो एक्टिव वॉइस में हो जाता है। जैसे आई क्लीन माई रूम, मैं अपना रूम साफ करता हूं। और वहीं अगर मैं ये बोलूं कि मेरे द्वारा रूम साफ किया जाता है, तो ये किस में हो जाएगा? पैसिव वॉइस में हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं। मीन्स इसके हम देखने वाले हैं 5 मीन्स मेन रूल्स, जो हमको एक्टिव से पैसिव में लेकर के जाएंगे, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो का इंट्रोडक्शन था। एंड मीन्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।